इत्तेफाकी हुकूमत नाकाम क्यों? नून लीग का शदीद नुकसान, कई जमातों के सरबराहों की मौलाना से बातचीत बंद। सलीम साफ़ी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम बउनवान इत्तेफाकी हुकूमत नाकाम क्यों, इसमें उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत की नाकामियों की वजह बताई और साथ ही ये भी बताया कि ये इत्तेहाद अब बिखर चुका है और अब मुस्तकबिल में इसके एक साथ होने की भी कोई उम्मीद मौजूद नहीं। वो लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत को मीडिया में जब पीडीएम हुकूमत का नाम दिया जाता है तो अफसोस होता है कि हम मीडिया वाले इतने बेखबर और नाअहल क्यों हो गए, क्योंकि ये पीडीएम की नहीं बल्कि इत्तेहादी या इत्तेफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की दाई और बानी जमात थी, पीडीएम से निकल चुकी है और दोबारा कभी शामिल नहीं हुई। एएनपी भी इसका साथ छोड़ चुकी है। इस तरह एमक्यूएम और बाप पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा है और वो दोनों कभी पीडीएम का हिस्सा नहीं रहीं। दूसरी जानिब पीडीएम नामी इत्तेहाद भी अमलन खत्म हो चुका है और दोबारा इसका बनना मुश्किल नजर आता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसका सरबराही इजलास तक मुनक्किद नहीं हो सका, बल्कि कई जमातों के सरबराहों की मौलाना से बातचीत भी बंद है। पीडीएम के सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद खान चेरपाव थे जब शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी को बताया गया कि इमरान खान की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतों की वजह से उनकी सरपरस्ती का सिलसिला खत्म हो चुका है और इक़्तिदार का दरवाजा उनके लिए खुल गया है, तो एक दूसरे पर शदीद बरहम मौलाना और जरदारी तो अचानक और पुरइसरार तौर पर बगल गिर हो गए। लेकिन मौलाना ने हुकूमत साजी के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की जहमत भी गवारा नहीं की। एक तो उन्हें खौफ था कि कहीं कौम परस्त जमातें हुकूमत साजी की मुखालफत ना कर दें और दूसरा उन्हें खदशा था कि फिर उन्हें भी इक़्तिदार की थाली में से हिस्सा देना होगा। चुनाचे इक़्तिदार के लिए वजारतों, अहम मनासिब और हत्ता के अहम ब्यूरोक्रेटिक अहदों की तकसीम पीडीएम की प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि 4 लीडरों यानी चौधरी शुजात, शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना के दरमियान हुई। लेकिन आफ्ताब खान शेरपाव, महमूद खान अचकजई और अख्तर जान मैंगल से पूछा भी नहीं गया। जरदारी ने यही काम एएनपी के साथ किया, जिसकी क़यादत को वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी नहीं बुलाया गया। इसी तरह मौलाना ने अपने सीनियर नायब सदर आफ्ताब खान शेरपाव या महमूद खान अचकजई को वफाकी हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं दिलवाया। अब ये हुकूमती खिचड़ी ऐसे आलम में बन गई है कि इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाही के किनारे ला खड़ा कर दिया था और IMF के साथ डील के बाद उससे उलट अमल करने लगे थे। जब वजीर ख़जाना के ओहदे पर होते हुए मिफ्ता इस्माइल ने IMF की शराइत पूरी करनी शुरू कर दी और मईशत के इस्तेहकाम की कुछ उम्मीद पैदा हुई ही थी कि ऊपर से इसाक डार नाजिल हुए और उन्होंने वही काम किया जो असद उमर और शौकत तरी ने किया था। चुनाचे मईशत मजीद तबाही से दोचार हो गई। इत्तेफाकी हुकूमत की इन हरकतों की वजह से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने लगी। हुकूमत के मजे सब लूट रहे हैं, जबकि दिफा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को करना पड़ रहा है और हकीकत यह है कि इसकी मीडिया पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फिर दूसरा मरहला निगरां हुकूमतों के क़याम का आया और हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमलन JUI की हुकूमत है, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का गलबा है। शहबाज शरीफ इन सब के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। यही वजह है कि ये इत्तेफाकी तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हो रही है और जल्द अज जल्द इसका खात्मा करके इंतखाबात ना करवाए गए तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को शदीद नुकसान होगा, बल्कि जिस इत्तेफाकी तरीके से ये बनी है इसी तरह ये हुकूमत किसी इत्तेफाकी हादसे से भी दोचार हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।